आप आज या कल कन्या पूजन करने वाले हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। जैसे नव कन्याओं के साथ एक लड़के का भी पूजन किया जाता है जो 10 वर्ष से 12 वर्ष से छोटा हो। इस बालक को कहते हैं बटुक भैरव, जो माता के प्रमुख द्वारपाल हैं। कहीं कहीं लंगूरा कहने की भी प्रचलन है। कुंवारी कन्याएं और छोटे बालक को साफ सुथरा आसन पर बैठाना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, आज की इस भागती हुई दुनिया में कहीं आप बच्चों को रेडीमेड चिप्स मत दे दीजिएगा खाने के लिए। रेडीमेड चिप्स, क्योंकि इसमें लहसुन और प्याज की दुर्गंध दूर से ही आती रहती है। और पूजन सात्विक होना चाहिए, इसलिए चिप्स बिल्कुल नहीं, बाजार का कोई चीज़ नहीं, जो चीज़ें नवरात्र में निषेध हैं वो बिल्कुल नहीं। बाहर से खाना मंगवा करके भी कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। घर में फल मिठाई या ड्राई फ्रूट से कन्या पूजन कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पर दही, जलेबी, पूड़ी, हलवा, इन सब चीज़ों से पूजा करनी चाहिए। बाहर के भोजन को सात्विक और शुद्ध नहीं माना जाता है। इसी तरह से प्लास्टिक या कागज़ की प्लेट में कुंवारी कन्याओं को भोजन नहीं देना चाहिए। स्टील, पत्तल, लकड़ी की प्लेट में कन्याओं को भोजन परोसा जाना चाहिए। कन्याओं की थाल में लौंग रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। कन्याओं का हाथ धुलाते समय उनको स्थान से उठाएं नहीं। एक बड़ी थाल में सभी कन्याओं का हाथ लोटे से पानी डालकर धुलवाएं। कन्याओं के घर जाने के बाद जमीन पर गिरे भोग को झाड़ू से न उठाएं, बल्कि एक कपड़े से उस स्थान की सफाई करें और उसके कुछ देर बाद वहाँ की साफ सफाई पुनः करें। तत्काल कन्याओं के जाते ही झाड़ू नहीं लगा देना चाहिए, क्योंकि उनके रहने का जो पॉजिटिविटी थी वो कुछ देर तक आपके यहाँ विराजमान रहनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी।